भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है, जिसे आज के इस उपलक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। आज जिस अवस्था से देश गुजर रहा है वहाँ पर भारत महिमा यह कविता अत्यंत लाभदायी हो सकती है। विद्यार्थी मित्रों, कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी देश के गौरवशाली अतीत को आपके सामने रखना चाहते हैं। उसका सजीव वर्णन उन्होंने किया है। साथ साथ ही उन्हें लगता है कि देश के सभी लोगों ने, बच्चों ने, सभी ने देश की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए, देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, समय आने पर उसके लिए सब कुछ करने के लिए, जान भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा इसमें भाव जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्त किया है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरकहार। देखिए, कवि कहते हैं हिमालय के आंगन में उसे, अर्थात भारतवर्ष। हिमालय का आंगन मतलब भारतवर्ष का आंगन है, जिसको हर सुबह उषा जब आगमन करती है, जब सवेरा होता है तो सूरज की जो किरणें आती है, मानो वह भारतवर्ष का स्वागत कर रही है, एक उपहार रूप में वह लेकर आ रही है और हंसकर अभिनंदन भी उसका कर रही है। इतना ही नहीं, सुबह के जो ओस की जो बूंदें होती है, वो बूंदों पर जब सुनहरी किरणें टपकती है तो वह किरणें भी क्या टपकने से क्या बनता है, ओस की बूंदें क्या बनती है, हीरों का हार लग रही है यहाँ पर प्रसाद जी को। प्रसाद जी कहते हैं कि मानो ये ओस की बूंदें नहीं, यह हमारे भारतवर्ष को हीरों का हार पहनाया गया है। दूसरी पंक्तियां देखिए, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विद्यार्थी मित्रों, इसमें ज्ञान का महत्व बताया है। भारत ने प्राचीन काल से ज्ञान आत्मसात किया है और विश्व को जगाने के लिए उसका दान भी किया है। और इसी कारण क्या हुआ, तो लोक में फैला फिर आलोक, ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। अगर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है तो खत्म क्या होता है, तो खत्म हो रहा व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, मतलब आकाश में अंधेरे का जो समूह फैला हुआ था वह ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण नष्ट हुआ। और इसी कारण अखिल संस्कृति मतलब संपूर्ण संसार क्या हुआ, हो उठा अशोक। अशोक मतलब शोक रहित, दुख वेदना से रहित हुआ। विद्यार्थी में तो ज्ञान ही है जो इंसान को दुख वेदना पीड़ा से मुक्त कर सकता है। अगली पंक्तियां देखो, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विद्यार्थी मित्रों, ये भी प्राचीन काल से भारत की विशेषता रही है। संगीत ये भारत की आत्मा है, एक बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ पर विमल वाणी अर्थात पवित्र सरस्वती ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में क्या है, वीणा धारण की है और बहुत ही प्रेम भाव से उसने क्या है, उसके तार छेड़े हैं। तार छेड़ने से उसमें सप्त सिंधु में, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। देखो, सप्त सिंधु में क्या है, सप्त स्वरों का गुंजायमान होना और उसके द्वारा संगीत का निर्माण होना या संगीत का जन्म उसके द्वारा हुआ। और देखो, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, उसके छेड़ने से सुंदर ऐसे हृदय को मंत्रमुग्ध करने वाला ऐसा संगीत का जन्म हुआ। और आपको पता है कि 4 वेदों में से सामवेद जो है, जिसमें संपूर्णतः संगीत की जानकारी है। क्या चलो आज इतना ही। आप सभी घर पर अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।